वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 1 है द टनल, या फिर हम कह सकते हैं जो चैप्टर नंबर 10 है वो है द टनल। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सुंदर सिंह न्यू, सुंदर सिंह कौन है? वो जो चौकीदार था जो टनल के पास बैठता था। न्यू दैट द लेपर्ड वॉज इन द टनल, जो लेपर्ड यानी कि जो तेंदुआ था वो टनल के अंदर है। कैसे पता चला? क्योंकि वहां से उसको उसके पैरों की आवाज आ रही थी और जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, जब सूखी पत्तियों पे कोई चलता है तो रसलिंग की आवाज आती है। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज के बाद बस आपको ये लगना है ही हर्ड पैडेड। पैडेड आया है किसके लिए? जो पैर होते हैं लेपर्ड के उसमें एक पैडिंग लगी रहती है ना, सॉफ्टनेस बनाने के लिए। फुटफॉल ऑफ द लेपर्ड, लेपर्ड के चलने की आवाज उसने सुनी थी। Why do you think सूरज was unable to do any shouting in the tunnel in the beginning? शुरुआत में वो तो जोर जोर से चिल्ला रहा था। कौन? सुंदर सिंह, जो कि गार्ड था। लेकिन जो सूरज था वो नहीं चिल्ला पा रहा था। क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लेपर्ड, क्योंकि वो डरा हुआ था कहीं लेपर्ड हमला ना कर दे। वॉट मेड द लेपर्ड डिसअपियर इन टू द डार्कनेस, जब ये लोग गए वहां पे तो वो दूसरी साइड से क्यों निकल गया, मतलब अंधेरे में क्यों गायब हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेपर्ड है वो थोड़ा सा डर गया था। आंसर लिखेंगे द लेपर्ड डिसअपियर्ड बिकॉज सूरज एंड सुंदर सिंह शाउटेड टुगेदर। भाई दो दो आदमी एक साथ चिल्ला रहे हैं, एक के हाथ में लाठी भी है और वो भी है। विच स्केयर्ड द लेपर्ड, जिससे थोड़ा सा वो लेपर्ड अनकंफर्टेबल फील हुआ और वो वहां से निकल गया। हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल, जब सूरज अपने पापा के साथ ट्रेन में बैठा हुआ था उसको कैसे पता चला कि वहां पे सुंदर सिंह है? क्योंकि सुंदर सिंह रात को क्या करता था, एक लैंटर्न यानी लैंप का यूज करता था। तो दूर से उसको अंधेरे में सुंदर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो जो लैंटर्न है, जो लैंप थी वो दिखाई दी गई, इससे वो समझ गया। आंसर लिखेंगे सूरज न्यू सुंदर सिंह वॉज एट टनल, पूरा क्वेश्चन सही। बिकॉज ही सॉ द लैंप लिट बाई सुंदर सिंह, क्योंकि उसको वो दिख गई थी, वो जो लैंप उसके हाथ में थी, वो जो प्रकाश आ रहा था, लाइट आ रही थी दूर से। वाई डिड सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली, सूरज के पापा उसे अपने साथ दिल्ली क्यों ले गए? अब सूरज के पापा को लगता था ये इधर उधर घूमता फिरता टाइम वेस्ट करता है, इससे बढ़िया तो ये अपना बिजनेस सीखे। तो थोड़ा बिजनेस को ही बताने के लिए, समझाने के लिए वो उसको अपने साथ दिल्ली ले गए। सूरज फादर टुक हिम टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप, किस पे ले गए थे? बिजनेस ट्रिप पे ले गए थे। टू टीच हिम अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में कुछ बातें बताने के लिए, सिखाने के लिए। अब करेंगे पेज नंबर 149 पे है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पढ़ना है, इसके बेस पे आंसर देना है। यहाँ पे बात हो रही है जब सूरज पहली बार उस टनल में गया, उसके अंदर गया, वहां पे उसको कुछ नहीं मिला और वो वहां से वो बाहर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, ट्रू फॉल्स बताना है। सूरज लुक्ड बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वाज कमिंग, दोबारा से उसने टनल की ओपनिंग की तरफ देखा ये देखने के लिए ट्रेन आ रही है नहीं। नहीं, ये पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था ट्रेन आ रही है। सूरज डिज नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल, कहीं पे भी वो टनल पे एक साइड से घुसा और दूसरी साइड से निकल गया। क्यों? बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू सी इन द टनल, टनल में कुछ था ही नहीं देखने लायक, अंधेरा ही इतना होता है। वॉट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन मीन? चिल्ड्रन, जब भी उस टनल से कोई ट्रेन गुजरती थी तो बहुत ज्यादा शोर शराबा यानी ट्रेन की आवाज आती थी, लेकिन जैसे ही 2 मिनट में वो ट्रेन निकल जाती थी दोबारा से जंगल शांति में, यानी कि जो जंगल की जो पीसफुलनेस होती है वो वापस आ जाती थी। जंगल में जो आवाज आती है हवाओं की, चिड़ियाओं की, मंकीज की, वो आ जाती। तो इसलिए कहा गया टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल। अब जब तक दूसरी ट्रेन नहीं आती जिससे शोर शराबा, तब तक आप जंगल की ही शांति रहेगी। आंसर लिखेंगे इट मीन्स दैट आफ्टर द ट्रेन पास, जब वहां से ट्रेन गुजरती थी, द एरिया अराउंड द टनल बिकेम क्वाइट, जो टनल के आसपास वाला एरिया है वो चुपचाप हो जाता था, मतलब शांति हो जाती थी, क्योंकि वहां पे केवल बस शोर किस चीज का आता था? जब भी वहां से ट्रेन गुजरती थी। एंड फुल ऑफ जंगल्स नेचुरल साउंड, अब वहां पे बस किसकी आवाज आती थी? जंगल की, और जंगल की जो नेचुरल आवाजें हैं, चाहे वो चिड़िया की हो सकती है, बंदर की हो सकती है, वो सब। सूरज वांटेड टू नो इनसाइड द टनल व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ सूरज हाईलाइटेड हियर,
सूरज टनल के अंदर जाकर देखना चाहता था। इससे सूरज के बारे में क्या पता चलता है कि वो बहुत क्यूरियस बॉय है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर जानने की हर चीज को। यहाँ पे दिया हुआ है एक कॉन्वर्सेशन है जो सूरज और सुंदर के बीच में हुआ था, ठीक है। द ट्रेन विल सून बी हियर, सूरज ने कहा कि जल्दी ही ट्रेन आ जाएगी और लेपर्ड अंदर है। तो सुंदर कहता है अगर लेपर्ड अंदर रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन इसके ऊपर से गुजरा और ये मारा जाए, वो मैं नहीं चाहता। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वहां टनल में जाते हैं और आवाज करते हैं जिससे वो वहां से भाग जाता है। तो व्हाट वाज द वॉचमैन कंसर्न, वॉचमैन की कंसर्न यानी चिंता क्या थी? वॉचमैन जो सुंदर था उसको ये कंसर्न थी कि भाई लेपर्ड बेचारा अंदर चला गया, उसको तो पता नहीं है कि एक बार अगर ट्रेन आ गई तो उसके ऊपर से गुजर जाएगी और वो मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए वो कंसर्न था। द वॉचमैन वॉज कंसर्न दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड बी रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है चिल्ड्रन कुचले जाना। भाई कोई बस है या कोई ट्रेन है, उसके सामने जो भी आएगा वो थोड़ी रुकेगी, वो तो उसको कुचलते हुए आगे निकल जाएगी ना। एंड किल्ड बाय द ट्रेन। तो उसको यही चिंता हो रही थी कि बेचारा जो लेपर्ड है वो कुचला जाएगा ट्रेन के नीचे आके और उसकी मौत हो जाएगी। कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको रीजन बताना है। सुंदर सिंह वॉज श्योर दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट अटैक हिम एंड सूरज बिकॉज। सुंदर सिंह ने सूरज को बताया कि वो जो लेपर्ड है वो हम पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सुंदर सिंह है जो गार्ड था, ठीक है, वो वहां पे कई सालों से रह रहा था। तो वो बताता है कि जो लेपर्ड है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, कई बार मेरा और उसका आमना सामना हो चुका है। तो आंसर बिकॉज के बाद लिखेंगे बिकॉज ही न्यू द लेपर्ड वेल। तो बताता है सूरज को कि भाई जो लेपर्ड है वो हम पे अटैक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो उसको जानता था, लेपर्ड को, बहुत अच्छी तरीके से। सिलेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से सही कौन कौन से हैं? भाई एक तो सही ये है, द लेपर्ड इन द टनल अटैक्स गॉड गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स। भाई वो बताता है सुंदर कि जो लेपर्ड है वो ज्यादा अटैक किस पे करता है? बकरियों पे और स्ट्रे डॉग्स पे अटैक करता है। दूसरा, सुंदर सिंह वांट्स टू प्रोटेक्ट सूरज। सुंदर सिंह को सूरज की चिंता थी इसीलिए वो सूरज से कहता है तुम यहीं रहना, मैं चला जाऊंगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी एंड डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सुंदर सिंह डिसाइड्स टू टेक हिज एक्स। एक्स होती है चिल्ड्रन कुल्हाड़ी। जब वो रात के टाइम में लेपर्ड को भगाने के लिए टनल के अंदर जाते हैं तो साथ में वो कुल्हाड़ी भी लेके जाता है। वो उसको मारने के लिए नहीं थी पर इन केस कुछ हो जाए तो इससे क्या पता चलता है कि ही वॉज कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान था, ठीक है। वो एक प्लान बी के लिए भी रेडी था कि 1% अटैक कर दिया तो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे बाय सेइंग दैट ही हैज लेंट हिज टनल टू द गवर्नमेंट। चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो सुंदर सिंह सूरज को बताता है कि ये मेरी टनल है और मैंने उधार दे रखी है किसको? गवर्नमेंट को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मालिक है, वो बस ये बताना चाह रहा है क्योंकि इस टनल की देखभाल मैं कर रहा हूं और बहुत साल मुझे हो गए हैं तो एक तरह से ये टनल मेरी ही है। तो आंसर लिखेंगे सुंदर सिंह मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ द टनल। वो टनल का ध्यान रखता है लाइक इट्स हिज ओन। जैसे जैसे चिल्ड्रन जिस घर में हम रहते हैं उसमें साफ सफाई करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, हर साल पेंट करवाते हैं। तो वो बताता है कि भैया मैं इस टनल का ध्यान ऐसे रखता हूँ जैसे कि खुद की मेरी हो। बट ही अलाउज द गवर्नमेंट टू यूज इट फॉर ट्रेन्स। और वो गवर्नमेंट को अलाउ कर देता है ताकि इसमें से ट्रेन आ जाए। हालांकि वो एक मजाक में कह रहा है, ऐसा नहीं है। जो टनल है वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट की हुई, वो तो सरकारी प्रॉपर्टी हुई, वो तो बस उसकी टेक केयर करता है। अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह कौन है? गार्ड है जो टनल की देखभाल करता है। इट इज सेफर टू इन द फॉरेस्ट देन द टाउन। व्हाट एग्जांपल डज सुंदर सिंह गिव टू सपोर्ट हिज ओपिनियन। सुंदर सिंह जब सूरज से बात कर रहा होता है वो कह रहा है टाउन से ज्यादा तो जो सेफ है वो जंगल है। तो वो यहाँ पे कौन सी घटना को बता रहा है? वो बता रहा है कि पिछले हफ्ते भाई मैं टाउन गया था, मरते मरते बचा हूं, एक बस वाला मेरे ऊपर बस ही चढ़ा देता। तो वो कहता है इससे बढ़िया तो यार मैं जंगल में ही हूँ, कम से कम जंगल में मुझे मरने का डर तो नहीं है। आंसर कह रहा है ही सेज ही वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर बाई अ बस इन टाउन। जो सुंदर सिंह है वो सूरज को बताता है कि मैं टाउन गया था, बस बस मुझे कुचल ही देती, बस बाल बाल में बच ही गया। दिस शोज, ये बताता है ही फील्स मोर कंफर्टेबल एंड सेफ। इससे पता चलता है कि जो सुंदर सिंह है वो ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा सेफ अपने आप को जंगल में महसूस करता है रेदर देन टाउन। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सुंदर सिंह हैज बिकम पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ, सपोर्ट द व्यू। सुंदर सिंह को इस चैप्टर में दिखाया गया है, ना तो उसकी कोई वाइफ है ना कोई बच्चे हैं, वो कई सालों से यहीं इस जंगल में छोटी सी उसने एक कमरा बना रखा है, वहीं पे वो रहता है, वहीं पे खाना वगैरह खाता है, पूरा जीवन उसका वहीं बीत रहा है। तो एक तरह से हमें क्या पता चल गया कि वो जंगल में ही रहता है, जंगल ही उसकी लाइफ बन गई है। आंसर लिखेंगे सुंदर सिंह हैज बिकम पार्ट ऑफ जंगल लाइफ बिकॉज, पूरा क्वेश्चन से उठाया, ही हैज बीन लिविंग इन जंगल फॉर ईयर्स, कई सालों से वो जंगल में ही रह रहा है, एंड ही इज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब उसे जंगली जानवरों से भी कोई खास डर नहीं लगता। सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, जबकि सूरज तो एक बच्चा है और सुंदर सिंह काफी बड़ा है, तो किस बात से दोस्ती हो जाती है? सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म एन अनलाइकली फ्रेंडशिप, पूरा क्वेश्चन से उतारा, बिकॉज दे बोथ लाइक टनल, दोनों को टनल बहुत अच्छी लगती है, दोनों को ट्रेन बहुत अच्छी लगती है, दोनों को नेचर प्रकृति से प्यार है। वाई सुंदर सिंह रेफर्ड एज अ फायर फ्लाई, चिल्ड्रन अगर आप जानते हो फायर फ्लाई होता है जुगनू, जो गांव के बच्चे होंगे उन्होंने शायद जुगनू जरूर देखा होगा, जब अंधेरी रात में जुगनू चमकता है तो ऐसा लगता है एक लाइट निकल के जा रही है। जुगनू में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो उसमें चमक सी आती है, ठीक है। तो जब वो अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और दूर से जब ट्रेन टनल आने वाली थी तो उसको वो प्रकाश दिखाई देता है दूर से, वो किसका था? वो उसकी लैंप का था। तो फायरफ्लाई से भी लाइट आती है और उस लैंप से भी लाइट आ रही थी, इसलिए उसने सुंदर सिंह को यहाँ पे राइटर ने क्या कहा है? फायरफ्लाई कहा है। सुंदर सिंह इज कॉल्ड फायरफ्लाई बिकॉज लाइक अ फायरफ्लाई, जैसे फायरफ्लाई लाइट प्रोड्यूस करती है, ही ऑल्सो प्रोवाइड्स लाइट इन द डार्कनेस, अंधेरे में वो भी लाइट प्रोवाइड कर रहा था। कौन? सुंदर सिंह। डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय, क्या उसको एडवेंचरस पसंद है? बिल्कुल पसंद है। यस, सूरज लव्स एडवेंचर बिकॉज ही गोज टू द जंगल, देखो अकेला वो जंगल में जाता है, वॉक्स थ्रू अ डार्क टनल, अकेले ही टनल में अंदर जाता है, और फिर सुंदर सिंह के साथ लेपर्ड को भगाने के लिए वहां से, तो इन सारी बातों से क्या पता चलता है कि वो एडवेंचरस लड़का है। अब है लेट अस लर्न पेज नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट करने इन सेंटेंसेस को, इस बॉक्स में कुछ जो वर्ड्स दिए हुए हैं, वी कुड हियर द डैश ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन से क्या निकलेगी? अप्रोचिंग इंजन, ट्रेन में क्या होता है पहले में आ जाएगा, हमें ट्रेन के आने की आवाज पता चल गई थी क्योंकि इंजन की आवाज आ रही थी। द स्ट्रीट वॉज कंप्लीटली डार्क बट द लिटिल बॉय वॉक टू हिज हाउस, हालांकि गली में अंधेरा था लेकिन लड़का अपने घर तक पहुंच ही गया। क्यों? क्योंकि लाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा ये नंबर 2। नंबर 3 द डैश फ्रॉम द कारपेंटर, कारपेंटर होता है बढ़ई, बढ़ई क्या चलाएगा? 100, यानी कि आरा मिल, जो लकड़ी काटने के लिए जो औजार यूज होता है ना, आरी बोलते हैं। द साविंग साउंड फ्रॉम द कारपेंटर वर्कशॉप ग्रू लाउडर, बार बार वो आवाज आ रही थी और तेज होती जा रही थी। फ्रॉम द बालकनी शी वॉज द डैश फ्रॉम हर नेबर्स हाउस चिमनी, अब जो चिमनी होगी, चिमनी से क्या निकलेगा चिल्ड्रन? धुआं, ड्रिफ्टिंग स्मोक, उसके नेबर की जो चिमनी थी उसमें से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। अब ये कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला दो, लो मिला दो, कितना आसान है। क्रीकिंग, कभी कभी आपने दरवाजे की आवाज से सुनी होगी। मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर और वुडन ऑब्जेक्ट मूव्स इज मूव्ड, है ना। चैटर, चैटर क्या होता है? जैसे रिपीटेड सीरीज ऑफ शॉर्ट्स हाई साउंड्स मेड बाय बर्ड्स और मंकीज, है ना। हिसिंग, जैसे सांप की आवाज आती है। मेकिंग अ नॉइज अ लॉन्ग, है ना। रसल, जब कोई सूखी पत्तियों के ऊपर चलता है वो टूटती फूटती है। वेरी लो एंड ड्राई साउंड मेड बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स सच एज लीव्स, पेपर, रसल। पफिंग मतलब ब्लोइंग विद शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एज द विंड। अब आपको इन्होंने ये 4 वो दे दिए, इसमें कह रहा है नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द साउंड वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1। ये जो अभी आपको कॉलम 1 दिया गया था, इसमें ये आवाज दी थी क्रीकिंग, चैटर, हिसिंग, रसल, इन आवाज को आपको इनमें भरना है, तो लो भर दिया। पहले में द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन की पफिंग ब्लैक, रीच द स्टेशन पफिंग ब्लैक स्मोक, ठीक है, पहले में आ गया पफिंग। सडनली द स्नेक रेज्ड इट्स हेड एंड मेड अ हिसिंग, फुकारने वाली उसने आवाज निकाली। व्हेन द विंड ब्लू आई हर्ड द क्रीकिंग ऑफ द वुडन रूफ,
लकड़ी कैसी आवाज करती है, क्रीकिंग आवाज आती है वुडन डोर में से। ही हर्ड द रसलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के ऊपर जब लीव्स के ऊपर चलोगे वो टूटेंगी तो टूटने की सी आवाज आती है, रसलिंग। आई गेट डिस्टर्ब बाय द कॉन्टिन्यूस चैटरिंग ऑफ मंकीज, मंकीज जो आवाज कर रहे थे उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा था। अब यहां पे ये कह रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ो, इसमें बार बार एक चीज दिखाया, ही वुड वॉक, वो चलता था, लेंथ ऑफ द टनल, ही वुड रिटर्न, और फिर वो लौटता था या लौटा, टेक अ नैप इफ समथिंग, और ही वुड वॉक बैक अप, फिर वो दोबारा जाता था। तो यहाँ वुड का यूज किया है, वुड का यूज होता है चिल्ड्रन पास्ट हैबिट के लिए। ऐसा काम हम जैसे मैं बचपन में बहुत रोता था, आई वुड वीप अ लॉट, आई वुड वीप अ लॉट इन चाइल्डहुड। इसके साथ साथ इन्होंने ये और बताया है, वाई इज द वर्ड वुड यूज्ड हियर, वुड का यूज कहाँ किया गया, टू टॉक अबाउट अ हैबिट इन द पास्ट, पास्ट की एक ऐसी हैबिट जो आप पास्ट में करते थे अब नहीं करते। ठीक है, एक चीज और याद रखना, वुड की जगह हम यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। मैं बचपन में मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। अब यहाँ पे हमें ग्रामर की टिप दी है कि यूज टू का यूज कर सकते हैं या वुड का। अब इन्होंने एक फिलअप दिया है कि यहाँ पे जहां आपका मन करे वुड यूज कर लो, जहां मन कर ले यूज कर लो। जैसे आंसर देखते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था, गांव के पास रहता था, बैक देन हम क्या ग्रो करते थे, तो हमने पहले में लगा दिया वी यूज टू ग्रो वेजिटेबल, इन्होंने ग्रो दिया, हम वेजिटेबल्स उगाते थे बैक गार्डन में। एवरी डे वी वुड गेट अप, हम उठ जाते थे। ठीक है, बच्चा पूछेगा सर मैं वुड गेट अप की जगह अगर मैं यूज टू गेट अप लगा दूं, वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली, तो गलत हो जाएगा। नहीं, आप चाहो तो यूज्ड टू लगा दो और आप चाहो तो वुड लगा दो, यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, एवरी डे हम जल्दी उठते थे, वेदर इन समर यूज टू बी रियली नाइस, जो वेदर होता था बहुत अच्छा होता था मौसम। लेक भी थी घर के पास, हम वहां वी वुड गो देयर एवरी संडे फॉर अ पिकनिक, संडे पे जाते थे और पिकनिक करते थे। विंटर यूज टू बी रेदर कोल्ड, विंटर बहुत ठंडी होती थी। इन द इवनिंग्स माई फादर वुड टेल अस इनक्रेडिबल स्टोरीज, शाम को मेरे पापा मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते थे और हम उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच वाइल्ड एनिमल वेंट इनसाइड टनल, के अंदर कौन सा एनिमल चला गया था, लायन, टाइगर या लेपर्ड। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।